जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड के अगेंस्ट में डिफेमेशन सूट फाइल किया, एम्बर हर्ड ने काउंटर डिफेमेशन सूट फाइल किया, कोर्ट की जजमेंट आ गई। बट डिफेमेशन सूट होता क्या है जानते हैं? मानहानि का दावा करते हैं लोग, कोई इस पे करता है, कोई उस पे करता है, बट ये डिफेमेशन है क्या? आइए आज इसे डिकोड करते हैं। डिफेमेशन जो है वो लॉ ऑफ टॉट से आया है, जो कि एक लैटिन टर्म है टॉटम, जिसका मतलब है एनीथिंग विच इज ट्विस्टेड, क्रूकेड और नॉट इन अ स्ट्रेट वे। शुरुआत इसकी रोमन लॉ से हुई और आस्ते आस्ते जर्मन लॉ और इंग्लिश लॉ में इसकी यूजेज होने लग गई। 1726 के चैप्टर के हिसाब से इसे इंडिया में लागू किया गया। अब डिफेमेशन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्लैंडर, एक होता है लिबल। स्लैंडर है एनी डिफेमेटरी स्टेटमेंट विच इज इन अ ट्रांजिएंट फॉर्म लाइक साइंस और जेस्चर्स, और लिबल है एनी डिफेमेटरी स्टेटमेंट इन अ परमानेंट फॉर्म, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, पोस्टर्स, पैम्पलेट्स, स्टैच्यूज, विजुअल ग्राफिक्स वगैरह वगैरह। अब इंग्लिश लॉ में डिफेमेशन के हिसाब को अगर समझे तो सिर्फ लिबल को ही एक ऑफेंस माना गया है, स्लैंडर को इसको नहीं माना गया एक ऑफेंस। बट अगर इंडिया की बात करें तो एज पर सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी बोथ स्लैंडर एंड लिबल आर इक्वली क्रिमिनल ऑफेंस। अब डिफेमेशन तो हम लोग सुनते रहते हैं क्या है कि मानहानि है, बट डिफेमेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स बहुत जरूरी है। आइए इसे जानते हैं। सबसे पहला, देयर मस्ट बी अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट जो कि सामने वाले के इंटेलेक्चुअल और सोशल रेपुटेशन को रिडिक्यूल करता हो। दूसरा, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम सच डिफेमेटरी स्टेटमेंट इज मेड। एक कोई होना चाहिए जिसके खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया गया है डिफेमेटरी। और थर्ड, इट मस्ट बी पब्लिश, जो कि बहुत जरूरी है। अब इसको मैं समझाता हूँ। एक बहुत ही फेमस केस है जो कि डीपी चौधरी वर्सेस मंजुलता। मंजुलता एक बहुत शिक्षित लड़की थी, पढ़ी लिखी थी। वो जहाँ रहती थी उसके एक लोकल न्यूज़पेपर ने एक खबर छापी जिसमें लिखा हुआ था कि मंजुलता एक कमलेश वर्ग के लड़के के साथ भाग गई। इस खबर की वजह से उसकी शादी भी टूट गई। फैमिली ने कोर्ट में केस किया और कोर्ट ने पाया कि ये स्टेटमेंट जो छपा था न्यूज़ में, ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट एस्टेब्लिश करता है और कोर्ट ने जुर्माना तय कर दिया। ये तो हुआ सिंपल, पर दोस्तों कुछ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो कि दिखने में नॉर्मल लगते हैं, पर उसके पीछे एक सरकास्टिक रिमार्क छुपा हुआ रहता है। जैसे वाई इज अ सेंट। अब वाई साधु है तो वाई खुश हो जाएगा, पर ऐसा बात नहीं है। जब ये कहा जा रहा था तो उस लोकेलिटी में एक क्रिमिनल गैंग हुआ करता था जिसका नाम होता था सेंट, और उसके मेंबर्स को भी सेंट कहते थे। तो जिसने कहा वाई इज अ सेंट, ये एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट हो गया। इसके साथ साथ अब आप ये समझिए कि आपने कुछ ऐसे लैंग्वेज में कहा जो सामने वालों को समझ में ना आए, तो यहाँ पे डिफेमेशन लागू नहीं होता है। बट इसमें भी एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को एक लेटर लिखा जो कि उर्दू में था। दूसरे व्यक्ति ने जब वो खत खोला तो उसे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो उर्दू में था, उसे उर्दू आती नहीं थी। तो उसने थर्ड पर्सन को बुलाया और बोला कि भैया आप पढ़िए। उसने पढ़ा और बताया कि उर्दू में आपके बारे में क्या क्या बड़ाई की गई है। तो तीसरे व्यक्ति ने जब बताया और उसने सुना तो उसे पता चला कि बहुत सारे डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स इस लेटर में लिखे हुए हैं। कोर्ट में वो गए और जिसने लिखा था उसने दलील दी कि मैंने एक ऐसे लैंग्वेज में लिखा है जो कि उसे समझ में नहीं आती, तो यहाँ पे डिफेमेशन लागू नहीं होता है। तो कोर्ट ने कहा नहीं, चूंकि उसने थर्ड पर्सन को बुलाया था, उसने उसे पढ़कर रीड आउट करके समझाया, तो इट अमाउंट्स टू पब्लिकेशन। अब डिफेमेशन जो है दोस्तों बहुत ही टेक्निकलिटीज से घिरा हुआ रहता है। वेरियस लीगल कोर्ट्स के जजमेंट से इसे बार बार इंटरप्रेट किया गया है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अरुण जेटली ने डिफेमेशन किया था, बाद में माफ़ी मांग ली। राम जेठमलानी ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ में डिफेमेशन सूट फाइल किया, वगैरह वगैरह, ऐसे होते रहते हैं। पर
एम्बर हर्ड और जॉनी डेप के बीच में जो डिफेमेशन फाइल हुआ, वो लोग तो थे हस्बैंड वाइफ, अ मैरिड कपल। तो मैरिड कपल के बीच में अगर डिफेमेशन सूट फाइल होने लग गया, जब झगड़ा होता है, जो भी वार्तालाप होते हैं, तू मैं होती है, उसे डिफेमेशन में तब्दील अगर किया जाएगा तो शायद हर घर से डिफेमेशन सूट निकले, मतलब नॉट इन अदर सेंस, ऐसे ही। तो यहाँ पे एक बहुत फेमस केस है एमजी वर्गीस केस। यहाँ पे लड़के ने एक लड़की को एक लेटर लिखा था, जो कि ऑब्वियसली लव लेटर नहीं था। उस लेटर में फादर इन लॉ के बारे में बहुत सारे डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स थे। लड़की गुस्सा होकर के वो लेटर अपने फादर को दे दी। फादर ने पढ़ा और देखा कि बहुत सारे डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स उसके बारे में लिखा हुआ है, और वो कोर्ट चले गए। अब जैसे ही वो कोर्ट गए तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, यहाँ पे डिफेमेशन लाई नहीं होता है, क्योंकि सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि कहता है कि कोई भी मैरिड कपल के बीच का कम्युनिकेशन आप किसी और केस में नहीं ला सकते हैं। बाद में फादर इन लॉ सुप्रीम कोर्ट गए थे, फिर वापस से इंटरप्रिटेशन हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। जैसा कि मैंने कहा, डिफेमेशन एक बहुत ही टेक्निकल इश्यूज से भरा हुआ रहता है और बार बार इसको इंटरप्रेट किया गया है। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, एम्बर हर्ड और जॉनी डेप के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हुए थे, वो कब हुए थे, किसके सामने हुआ था, किसने देखा था, किसने पढ़ा था मैसेजेस, सबको कोर्ट में आना पड़ा, ट्रायल फेस करना पड़ा। सो देयर वाज पब्लिकेशन, देयर वाज एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड पर्सन, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके बाद डिफेमेशन हुआ। और आपने ये भी देखा होगा कि बोला जा रहा है कि जॉनी डेप हैज वन द लीगल सूट अगेंस्ट एम्बर हर्ड। सो ये एक वीडियो से मैंने आपको समझाया कि डिफेमेशन सिर्फ ऐसे मानहानि कहने से नहीं होता है, इसमें बहुत सारे लीगल टेक्निकलिटीज है, जो कि मैंने सिंपल तरीके से आपको डिकोड करके समझाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और डिकोड करेंगे।